श्री वसुदेव कृष्ण को समर्पित, उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के आदेश से द्वापर के अजय योद्धा की अनकही व अनसुनी दास्तान सात्यकी। युद्ध के देवता कार्तिकेय जिनका पूजन करते हैं, ऐसे युद्ध के आविष्कारक महादेव शिव के आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाकर नमन करता हूं। युद्ध के मध्य में रणभूमि में एक स्याह सी खामोशी थी, मानो काल स्वयं को सांत्वना दे रहा हो। रेतीले समर में यदि सुई भी गिरे तो उसकी ध्वनि भी सुनाई दी जाए। ऐसे माहौल में एक वज्र रथ पर आरूढ़ था वो। उसकी सांसें लय में थीं। अपनी भुजाओं में उसने अपने नारायण धनुष को थामा हुआ था। वज्र रथ में मौजूद शस्त्रागार में रखे शस्त्र मानो उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। कई अक्षौहिणियों की उस सेना में उसे सैकड़ों महारथी द्वंद्व को तैयार व लालायित दिख रहे थे। कदाचित यह सृष्टि का सबसे भयंकर समर है, उसने सोचा। पर तत्काल ही उसने अपनी सोच को झटक दिया, क्योंकि उसे स्मरण हो आया कि कैसे उसे ग्रंथों व ऋषि मुनियों के माध्यम से सुनाया गया त्रेता का वो भीषण महासंग्राम, जहां स्वयं भगवान महाविष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम ने सदैव युद्ध किया था, जहां रुद्रांश प्रभु हनुमान भी युद्ध में उतर पड़े थे, जहां पर सामने थी ब्रह्मांड की सबसे अभेद्य शक्ति, सर्वशक्तिमान पुलस्त्य ऋषि का वंशज और अजय योद्धा दशानन रावण। शायद यह युद्ध उस महासमर के एक छोटे से हिस्से जैसा है, तभी रुद्रांश प्रभु हनुमान इसे सिर्फ देख रहे हैं। और अचानक उसके विचारों को एक धक्का लगा। एक प्रचंड शंख ध्वनि से दशों दिशाएं गूंजने लगी। ये तो पांचजन्य है, वसुदेव कृष्ण का विजय शंख। एक और प्रचंड ध्वनि, उफ, देवदत्त अर्जुन का युद्ध घोष। एक और प्रलय ध्वनि, गंगनाभ देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म का शंखनाद। और पांडव का ध्वज केंद्र में उठा। उसकी मुट्ठी उसके नारायण धनुष पर कस गई। उसका दाहिना हाथ उसके तुड़ीर पर पहुंचा और पल के 100वें हिस्से में नाराज बाण उसके धनुष पर था। और तभी गगन भेदी स्वर गूंजा, आक्रमण! विद्युत वो फुसफुसाया, ले चलो मेरे रथ को सूर्यपुत्र कर्ण की ओर। आज मैं उसके पराक्रम को अपनी भुजाओं से तोलूंगा।